तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूछ लेगा कि ये लागू कब हुई थी, या फिर इसमें कितने रुपए मिलते हैं, कितने महीने के बाद मिलते हैं। देश के चीनी उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 45% है। ये जो फेज है इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है। अभी जो हाल ही में जो फेज चल रहा है उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर कितने घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में अग्रणी क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश किन किन चीजों में अभी बाकी राज्यों से आगे चल रहा है। इसमें सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि से रिलेटेड। दूसरा इसमें देखिए गन्ना एवं चीनी उत्पाद में देश में अग्रणी है, ठीक है, उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवासों जिसमें ग्रामीण और शहरी है का निर्माण जो हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण जो किया जा रहा है इसमें देश में प्रथम स्थान है यूपी का, उसके बारे में बताऊंगा। परिवारों को उज्ज्वला योजना में देश में अग्रणी है यूपी, उसके बारे में बताऊंगा। सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौशल विकास नीति के बारे में, और 4 नए जो एक्सप्रेसवे बने हैं उसके बारे में। देखिए ये तो कुछ ही पॉइंट है, मैं आपको 32 पॉइंट इसमें बताऊंगा, ठीक है। टोटल 32 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें या तो यूपी आगे है या तो 2-3 राज्यों के साथ हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार यूपी को मिला है। अब आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या, ठीक है। देखिए इसके तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2,000 की सहायता राशि दी जाती है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। देखिए ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूछ लेगा कि ये लागू कब हुई थी, या फिर इसमें कितने रुपए मिलते हैं, कितने महीने के बाद मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, 1.45 लाख करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कर देश में अग्रणी। गन्ना एवं चीनी उत्पादों में लगातार तीसरी बार देश में अग्रणी। देखिए इतने का तो इन्होंने भुगतान कर दिया, ठीक है, गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया, जिसमें देश में ये फर्स्ट पे हैं। दूसरी चीज इसमें ये गन्ना और चीनी का जो उत्पादन है उसमें तीसरी बार यूपी जो है वो सबसे आगे है। देखिए दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक है। देश के चीनी उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 45% है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है और भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। देखिए विश्व में अगर देखा जाए तो ब्राजील का फर्स्ट है और सेकंड स्थान पे भारत आता है। अब आइए भारत के कुछ प्रमुख गन्ना अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, दूसरा है लखनऊ राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर वसुधारा शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे चीनी प्रौद्योगिकी मिशन, नई दिल्ली गन्ना प्रजनन संस्थान। तीसरा पॉइंट हमारा है 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों जो ग्रामीण और शहरी हैं का निर्माण करके देश में अग्रणी है यूपी। देखिए इस योजना की जो शुभारंभ है वो 25 जून 2015 को हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। इसका पहला फेज जो है वो अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 100 से भी अधिक शहरों में घरों का निर्माण हुआ है। दूसरा फेज जो है वो अप्रैल 2017 से शुरू हुआ था, जो मार्च 2019 में पूरा हो गया। इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए तीसरा फेज जो है वो अप्रैल 2019 से शुरू किया गया है, जो मार्च 2022 तक समाप्त किया जाएगा, जिसमें बाकी बचे लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। इसमें कुल 20 मिलियन घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो फेज है इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है। अभी जो हाल ही में जो फेज चल रहा है उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर कितने घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।
चौथा हमारा है 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में अग्रणी। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 का शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। योजना का एक मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी। देखिए, इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। देखिए, 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने का ऐलान अगर आप घर से दूर कहीं किराए पर रह रहे हैं और स्थायी एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी आप दूसरे चरण में गैस कनेक्शन ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। नोट जरूर बना लीजिएगा आप, ताकि आगे एग्जाम जब भी आपका आए आप इसको बारी बारी से रिवाइज करते रहें। पांचवा हमारा है 1.38 करोड़ घरों को सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम। देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं हम लोग, इसका शुभारंभ जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस योजना को सर्वप्रथम सितंबर 2017 में आरंभ किया गया था और इसे दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समयावधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया। छठा हमारा है 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर देश में प्रथम। सातवां हमारा है 4 नए एक्सप्रेसवे का एक साथ निर्माण प्रारंभ कर देश में अग्रणी, ठीक है। यूपी ऐसा पहला राज्य हो गया है जहां पे 4 नए एक्सप्रेसवे एक साथ बनने शुरू हो गए हैं। आठवां हमारा है 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ कर देश में अग्रणी। नौवां हमारा है एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाला राज्य। 10वां हमारा है पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान। 11वां हमारा है खाद्य, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1। 12वां हमारा है तिलहन उत्पादों में देश में प्रथम स्थान, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 13वां हमारा है किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य। 14वां हमारा है मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला पहला राज्य। 15वां है हमारा सर्वाधिक कोरोना जांच एवं टीकाकरण करने वाला राज्य। 16वां हमारा है ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य। 17वां हमारा है कोरोना काल में सर्वाधिक खाद्यान्न वितरित करने वाला राज्य। 18वां हमारा है सैनिटाइजर एवं मास्क उत्पादन में देश में अग्रणी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में अग्रणी। 20वां हमारा है औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपलब्धता आवंटन में शीर्ष राज्यों में शामिल। 21वां हमारा है सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य। 22वां हमारा है अयोध्या दीपोत्सव ने स्थापित किया विश्व कीर्तिमान। 23वां हमारा है कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। 24वां हमारा है राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य। 25वां हमारा है ई टेंडरिंग प्रणाली में सर्वोत्तम परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड। 26वां हमारा है ई मार्केट प्लस जैम के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने में देश में अग्रणी। 27वां हमारा है ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली लागू करने में अग्रणी राज्य। 28वां हमारा है ई संजीवनी पोर्टल से मरीजों का इलाज करने में अव्वल। 29वां हमारा है अविरल और निर्मल गंगा के लिए पहली बार गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला पहला राज्य। 30वां हमारा है उत्तर प्रदेश बना देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय हुई दुगनी। 31वां हमारा है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में यूपी को प्रथम पुरस्कार।
32वां हमारा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के शीर्ष 2 राज्यों में शामिल। तो ये कुल 32 पॉइंट हैं यूपी से रिलेटेड जो आपके आने वाले एग्जामों में आने की संभावना है, इसलिए आप इनके नोट्स बना के इनको रेगुलर इंटरवल पर पढ़ते रहिए। अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।